ना इसे समझा, ये समझाना तो उस वक्त था जब ये माँ के पेट में था। हमारी कौम क्या है, 8 साल तक कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बच्चा है, नहीं नहीं अभी तो बच्चा है। नहीं, बच्चे की परवरिश तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है। तभी से बच्चा माँ की आदतें लेना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, एक बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला। माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हजरत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल दो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह अता फरमा दे। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके। और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे, उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे मां ने पेट ही में याद करा दिए थे, पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है। कहने लगे उस्ताद कहने लगे पेट में? कहा हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा कि ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहने मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना वक्त गुजारा करती हैं, तब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हजरत जी मैं माँ के शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की जबान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सही, अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है। और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी, जो बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता अब्बा मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान गए, कोट भी जानते हैं इसमें लोग कौन सा लगा है। या अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेंगे बस तो हमारा ही बटन जानते हैं, काटने के लिए लाल, उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करो, पढ़ने में खर्च करो। हाँ तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुल रहमान का हो, डिग्री MBBS की होनी चाहिए। बेटा गुलाम मुस्तफ़ा का हो, डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐद कर लो मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरज़मीने शेरिया लखा। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो।
और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार, आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में ख़त्म किया था, यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल लगा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पे लगा पड़ा है, गठरी लगा लिया, आगे ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक एक साथ तीन चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता यह चला चने 3 क्विंटल आ गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला, अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, 2-2 चने न डाल, एक एक पढ़, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहां से आएगा? पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो। लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है, उससे पहले कुरान सीख लो, कुरान सीख लो उससे पहले। वरना अगर मर गए ना और पूछा गया मैंने तो एक ही किताब दी थी, बता कितनी पढ़ के आया है? मुझे ABCD आती थी, कि नहीं चलेगी। फॉर एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा। छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता, जो किताब महबूब की दी थी वो कितनी पढ़ के आया है? हालात अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर दूं, 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से और उनसे कुरान सुनवा दो मुझे तुम। ये हालात है हमारे, मुश्किल हो जाता है। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी देखो, सुनिए तो सही। वो माँ के शिकम से ही वली हैं, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 14 साल के बाद कहते अम्मी मैं परदेश जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राज़ी हो गई। सुनना जब गौसे पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लखते जिगर। कहा जी। का परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी हैं अशरफियाँ। आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख के अशरफी सिल दी हैं और सिलने के बाद अपने बेटे को रुखसत करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूँ, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। बगदाद वाले गौस ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? का हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया। का बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ। जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ। कहा चल चल, झूठ बोल रहा होगा। छोड़ के चले गए, सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? एक कहने लगा एक बच्चा रह गया है। कहा क्यों, उसे क्यों छोड़ा? कहा वो कह तो रहा है 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन लगता नहीं इतने छोटे बच्चे पे 40 अशरफियाँ कहाँ से होंगी? कहा बुला के लाओ। गौसे पाक को बुलाया गया। कहा बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसी आपने सिलाई खोली, सदरी उल्टी की, 40 अशरफियाँ गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का, कहा बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए गौसे पाक के। कहने लगे झूठ कैसे बोल देता, माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था। अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने गए गुजरे गए, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल बैठे। का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए थे
वो वादा भूल गए, हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल करवा ले। अल्लाह अकबर। ये है माएँ, तरबियत अच्छी होती है तो फिर माओ की औलादें भी सच्ची होती है। समझ रहे? 1 घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की, बस दुआएं चाहिए बदले में। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़ देना। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। गौसे पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक, 12 साल तक हर रात एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी इबादत की, आवाज कुदरत आई। अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता? आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे या अल्लाह, अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर कहा हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता हूं। कहा क्या? या अल्लाह, जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना मिल जाए। आवाज आई, जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक ना दे दी जाएगी। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने करम से तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं? बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत हैं आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शमीम भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी हैं, भाई साहब है हमारे, अक्का से यहां सुनने आए और तुम घर से आके यहां बोलने तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहां तो डंडी ना मारो। ईमानदारी से सारे लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।